जो निगरान हैं वो तगड़े हो गए हैं। सियासी जमातें जो हैं सारी ही, उसमें तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन निगरानों से थोड़ा तंग नजर आ रही है। वजीर दाखिला जो है सरफराज बुगटी, उन्होंने मियाँ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से रिमार्क्स दिए। मियाँ साहब जो है पाकिस्तान आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे होंगे, तो इसकी तैयारी की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। चंद फोर्सेस के जवान जाएंगे तो जहाज़ से उतर के उनको गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने उनको जो है बड़ा भारी भरकम जवाब भी दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में एक तशवीश भी पाई जाती है कि ऐसा ना हो कि मियाँ साहब पाकिस्तान जाएं और हमारे साथ हाथ हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने खुलकर तनकीद की मोहसिन नकवी साहब पर कि हुकूमती मशीनरी जो है वो ख़तरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि नकवी साहब प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाजरीन, आज के व्लॉग में मुल्क की सियासत में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है कि निगरान हुकूमतों से सियासी जमातें जो हैं वो तंग होना शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म काकड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाला हैं, उनके बयानात पर उनसे कभी वजाहत के हवाले से कहती है, कभी उसकी कहती है तशरीह कर दें कि आपने किस तरह सारी बात कर दी। अभी वज़ीर दाखिला जो है सरफराज बुगटी, उन्होंने महर बुखारी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मियाँ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से रिमार्क्स दिए। तो उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सीख पा है। पंजाब में मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला हैं, उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में बड़ा ये कहा जाता था कि बड़ी एफिलिएशन है नकवी साहब की, जरदारी साहब से बड़े क्लोज़ हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने तो एक अल्फाज भी यूज़ किए थे उनके लिए कि ये अपने ही बच्चे हैं और सारा मतलब जो भी मामला था जरदारी साहब के बच्चे हैं। अब मामला जो सरफराज बुगटी साहब का बयान है, उन्होंने बड़ा नॉर्मल था प्रोग्राम में जब आए, तो उनका जो बयान था ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नागवार गुजरा बल्कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है पीटीआई जो है उसको भी खासा नागवार गुजरा। क्योंकि एक बयान में जो उन्होंने कहा वो अल्फाज उनके थोड़े से नामुनासिब मेरे ख्याल से जो पीटीआई के लिए थे वो ज़्यादा थे बनिस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। पहले जो हम बात कर लेते हैं कि नून लीग के लिए उन्होंने क्या वर्ड्स यूज़ किए। नून लीग का उनका कि मियाँ साहब जो है पाकिस्तान आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे होंगे, गिरफ्तारी की तैयारी। महर बुखारी ने पूछा था उनसे, और उनका डेफिनेटली जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे हाईली सिक्योरिटी जोन होता है, चेकिंग के बगैर कोई वहाँ पे जा नहीं सकता, कंट्रोल्ड एरिया है, वहाँ तो इजीली मैनेज हो सकती हैं चीज़ें। तो इसकी तैयारी की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। चंद फोर्सेस के जवान जाएंगे तो जहाज़ से उतर के उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और वो पहले भी उन्होंने कहा कि वो इस तरह आ चुके हैं, गिरफ्तारी दे चुके हैं, उनके लिए नई चीज़ नहीं है। और वो पहले भी इस तरह गिरफ्तारी खुद से भी दे चुके हैं और वो कॉपरेट करेंगे। ये बड़ा एक नॉर्मल सा बयान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आई जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑफेंड हुई या इतना गुस्सा किया, या आज राना सनाउल्लाह ने उनको जो है बड़ा भारी भरकम जवाब भी दिया। और बल्कि शेख रशीद का जो हाल है उससे उनको कहा कि कोई सबक भी सीख लें और इस तरह की बातें ना करें। ऑन द अदर हैंड उसी क्लिप में वो बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन एशिया में सिर्फ एक ही लीडर ऐसा है जो गिरफ्तारी से डरता है। उनका मतलब था चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। तो यहाँ पर उन्होंने एक टॉन्ट किया, वो थोड़ा सा बाइस्ड हो गए पीटीआई चेयरमैन के लिए कि वो गिरफ्तारी से डरते हैं, बाकी मियाँ साहब पहले गिरफ्तारी दे चुके हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। जिस पर महर बुखारी साहिबा ने ना सिर्फ उनको टोका बल्कि कहा कि यहाँ तो आप जो है एक हाईली पोजीशन पे बैठे हैं, मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और निगरान वज़ीर दाखिला हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको तो न्यूट्रल होना है, आपकी बाइसनेस किसी साइड पे नहीं, आपका झुकाव किसी साइड पे, टिल्ट कहीं नहीं होना चाहिए। आपने तो न्यूट्रल तमाम सियासी जमातों के लिए आपका जो एक रवैया है, जो किरदार है, वो बराबर का होना चाहिए और आपको गैर सियासी होना चाहिए। अब ये जो गैर सियासी है ये अलग से एक डिबेट है कि जो हालिया काबीना है वो कितनी गैर सियासी है या जो वज़ीर आज़म हैं वो कितने गैर सियासी हैं, ये एक अलग से डिबेट है। ये बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर रहे हुए हैं, बल्कि उधर से सेनेटर हैं। इससे पहले वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान भी रह चुके हैं। इस टाइम एक जमात के जो है वो नुमाइंदे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो एक सियासी जमात के साथ है, लेकिन उसे हट कर कहीं और जो है उनकी जो एफिलिएशन है वो ज़्यादा है। बाप पार्टी जो है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी एफिलिएशन सबको मालूम है वो कहाँ से ऑपरेट होती है और कहाँ से वो सियासी जमात चलती है। तो अब उनका जो बयान था, मुस्लिम लीग नून ने मेरे ख्याल से इसको जान के एक हाइप क्रिएट की है। राना सनाउल्लाह ने इस बयान के ऊपर हाइप क्रिएट की है, ऑल दो इतना बड़ा वो बयान नहीं था। आज उसकी वजाहत भी दे दी उन्होंने कि बिल्कुल मेरे बयान को सियाको सवाक से हट कर पेश किया गया, इस तरह मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन इसमें असल में एक जो थ्रेड था
जो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में एक तशवीश भी पाई जाती है कि ऐसा ना हो कि मियाँ साहब पाकिस्तान जाएं और हमारे साथ हाथ हो जाए, या मियाँ साहब को वहाँ से सीधा जेल जाना पड़ जाए। अभी तो ये पूरा प्लान किया हुआ है, 10 लाख लोगों को एयरपोर्ट से लेके और मीनार पाकिस्तान तक जमा करना है। लोग ही लोगों के टास्क दे दिए हैं, बल्कि पाबंदी लगा दी है मुस्लिम लीग नून ने अपने जो रहनुमा हैं उनके दौरों पर के बैरून मुल्क कोई नहीं जाएगा, और जो बैरून मुल्क है 3 दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान पहुँचे और कायदे मोहतरम का जो इस्तकबाल होना है उसके लिए तैयारियाँ करें, लोगों को मोबिलाइज़ करें। मरीम नवाज़ जो है उन्होंने टास्क दे दिया है अपने पार्टी रहनुमाओं को, तो उसको पूरा करने के लिए एक जो है वो कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड जो इस तरह का बयान था वज़ीर दाखिला का, वो ये महसूस हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों ने ये फ़ील किया कि शायद ये मैसेज है, वज़ीर दाखिला मैसेज दे रहा है। वज़ीर दाखिला वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उनकी एफिलिएशन क्या है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने कैलकुलेट कर कर ये नतीजा निकाला कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा हमारा जो एक हमने पूरा प्लान रखा हुआ है मियाँ साहब की वतन वापसी का, ये कि उसको मुतासर ना कर दे। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अग्रेसिव होके उनको जवाब दिया और बड़ा अग्रेसिव होके जवाब दिया और बड़ा अग्रेसिव वे में उस बयान को लिया और उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया, जिस पर वज़ीर दाखिला जो है उनको खुद बैक फुट पे जाना पड़ गया। अब हमने देखा जो काकड़ साहब हैं वो आजकल बैरूनी दौरे पे हैं, अमेरिका से लंदन, वहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि चेयरमैन पीटीआई नाअहल हैं या वो इलेक्शन में नहीं होंगे। बाकी जमात जो है उसके लिए मामलात हो सकते हैं, बाकी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन में जा सकती है, जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब एक तीसरी बड़ी जमात, वैसे तो MQM भी बीच में शामिल है, उसको भी सिंध में जो निगरान हुकूमत है उससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि एक मिनिस्टर जो दागा साहब थे उनको हटाए जाने पर उन्होंने CM से मुलाकात भी की थी। अब आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े हैरान कुन हैं और उस पर बड़ी कह लें कि बातचीत हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CEC का इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने बड़ा ये शिकवा किया कि ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जरदारी साहब, ये तो मशहूर हैं कि आपके बच्चे हैं और आपके साथ बड़ी इनकी न्याज़बंदी है, बहुत ताल्लुक़ है, और आपकी पूरी मीडिया कैंपेन हो, आपकी पूरी डिजिटल मीडिया कैंपेन हो, लाहौर में आपके जलसे जुलूस हों, बल्कि पंजाब भर में, इवन कराची में वो जो तमाम असिस्टेंट्स, जिस तरह ARY न्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैनेज करता है, उसी तरह 24 न्यूज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैनेज करता है। उसके रिसोर्सेज, उसके कैमराज, उसकी पूरी टीम, उसकी DSNGs वो यूटिलाइज़ होती हैं, जलसों की प्लानिंग, मीडिया कैंपेन, तो सारी मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए करते हैं। बल्कि रजीम चेंज के अंदर जो पूरा मामला हुआ तो उसमें नकवी साहब के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए चेयरमैन PTI ने कि उन्होंने सब कुछ किया, बल्कि वो जो साइफर था वो कहाँ अमेरिका और सदर बाइडन से होता उसका जो एंड था वो भी मोहसिन नकवी पे हुआ था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उसके मास्टरमाइंड थे उस साइफर के या उस अमेरिकी जो ख़त है उसके, उन पे सारा PTI ने मलबा डाल दिया था। तो इतने इल्ज़ामात और इतनी उनसे जो कुर्बत है उसकी वजह से क्रिटिसाइज़ होते थे। लेकिन अब CEC इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं, जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने खुलकर तनकीद की मोहसिन नकवी साहब पर कि ये हमारे कहने पे ना पंजाब में कोई तरक्याती काम करवा रहे हैं। ऑल दो तरक्याती काम करवाना मैंडेट नहीं है निगरान हुकूमत का, लेकिन उसका दुरानिया बढ़ चुका है। वो आए 90 दिन के लिए थे, लेकिन ऑलमोस्ट उनको 8-9 माह हो गए हैं नकवी साहब को पंजाब में। तो डे टू डे अफेयर्स के साथ जो बाकी मामला हैं, हॉस्पिटल की सूरत हाल हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको बेटर करना डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी, बड़े मुतहरिक होकर उन्होंने सारे काम किए हैं। बल्कि शहबाज शरीफ साहब कहने पे मजबूर हो गए कि इनकी स्पीड तो मुझसे भी ज़्यादा है, लेकिन जो उनकी एक कह लें कि एफिलिएशन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो मुतासिर हुई है इतने दिनों में। उसकी वजह क्या है? तमाम रहनुमा कह रहे हैं कि किसी किस्म का कॉपरेट नहीं कर रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके कहने पर नहीं हो रही। एक बड़ा शहर है उसका एक DC जो है वो चेंज हुआ और वहाँ से साबिक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कोशिश की कि डिप्टी कमिश्नर मोहसिन नकवी साहब को कह के वो अपना कोई ख़ास बंदा लगवा लें, आगे जाके इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने उनके बच्चों ने इलेक्शन लड़ना है तो उनकी कोशिश थी कि एक ख़ास डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर लग जाए, लेकिन ताहाल वो भी नहीं लग सका, जिस पर खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनको अब मैदान में आना पड़ा है। उन्होंने खुलकर इज़हार कर दिया कि जी मोहसिन नकवी जो हैं वो थोड़े बाइस्ड हो गए हैं और वो मतलब बड़े हमारे साथ क्लोज थे, बड़ा ताल्लुक़ था और अब वो उस तरह से काम नहीं कर रहे। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? अब जो असल इल्ज़ाम है, देखें, बेस है मोहसिन नकवी साहब की लाहौर, उनका जो मेन चैनल था सिटी 42 लाहौर से स्टार्ट हुआ उसका, और उनका हेड ऑफिस और जो चैनल और जो उनके बाकी बिजनेसेस हैं बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं। वो सारा उनका जो बिज़नेस का जो कैपिटल है वो लाहौर है। लाहौर में एक अरसे से जो है हमने देखा, अभी PTI को तो अभी टाइम मिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी,
तो अब ये इल्ज़ाम है उन पे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रो थोड़ा सा वो काम कर रहे हैं, मियाँ साहिबान की मान रहे हैं, मरियम बीबी के साथ कनेक्टेड हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, लाहौर में उतरेंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे, तमाम फैसिलिटेशन, तमाम रूट, तमाम हुकूमती मशीनरी जो है वो ख़तरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि नकवी साहब प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इसलिए खुलकर जो है वो मामला उसके ऊपर सामने आ चुका है और अब एक बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन नकवी साहब अभी तक धीमे मिजाज के वैसे भी आदमी हैं और थोड़ा बैक फुट पे रह के काम करना पसंद करते हैं, बल्कि वो तो अपनी फुटेजेस जो है वो भी पसंद नहीं करते कि टीवी पे चला। एज ए CM तो वो आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर कोई उनकी फुटेज उनके चैनल के अंदर भी बनती थी तो उनकी कोशिश होती थी कोई इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कोई इफ्तिताह कर रहे हैं, बर्थडे हो रही है, तो जो उनकी फुटेजेस हैं वो ना आए, थोड़ा अवॉइड करते थे। लेकिन अब वो अभी भी इस सिचुएशन को तो अवॉइड कर रहे हैं। अभी तक उनकी जानब से जवाब नहीं आया, जो कोई जवाब देंगे शायद जो कंसर्न लोग हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, वहाँ तक उन्होंने बात अपना मौक़िफ़ जो बयान कर दिया हो, पहुँचा दिया हो। लेकिन जो निगरान हैं वो तगड़े हो गए हैं। सियासी जमातें जो हैं वो सारी ही, उसमें तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन निगरानों से थोड़ा तंग नज़र आ रही है। इलेक्शन ईयर है तो देखते हैं इस पर क्या होता है। बाकी आज चेयरमैन PTI को अदालत ने जिस तरह रिलीफ दिया था अटक से, उनको कहा था इनको मुंतकिल कर दें अडयाला, लेकिन उन्होंने अडयाला खुद आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी मैं एडजस्ट हो गया हूँ, ज़रा थोड़ी सी यहाँ यारी दोस्तियाँ लग गई हैं, टेम्परेचर ठीक है, चलें, और दिल लग गया मेरा जेल में, 51-52 दिन उनको हो गए हैं। तो बड़ा हैरान कुन था। और ये भी उन्होंने अपने वकला से कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपने पटिशन की थी या जो दरख्वास्त दी थी वो वापस ले लें। ऑल दो तहरीरी फ़ैसला आ गया है और जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कह दिया है कि जी आप ये कर लें कि इनको मुंतकिल कर दें अडयाला। लेकिन अब जो कैदी हैं, कैदी नंबर 804, उन्होंने ख़ुद इनकार कर दिया है कि वो अडयाला नहीं आना चाहते। अब इसकी वजूहात क्या हैं ये आने वाले दिनों में ये भी सामने आ जाएंगी। थैंक यू।